हाँ, मैंने उनसे पूछा जी बेबी किधर है, वो तो बोला कि अनफॉर्चुनेटली बेबी एक्सपायर कर गया। अच्छा, मेल्स ख्याल नहीं रखते, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मुझे ये बताएं कि स्किन के ज़्यादातर पेशेंट फीमेल होते हैं या मेल होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट न्यूज़। मुझे कहते हैं उस्मान रज़ाक। स्किन, जिल्द इंसानी जिस्म का एक बड़ा अहम पार्ट होता है, बल्कि मोर देन 75% जो है वो इंसानी जिस्म स्किन पे ही बना होता है। जिल्द वाज़े नुमाया नज़र होने वाला भी पार्ट होता है और ये बहुत ही सेंसिटिव स्किन जो है वो जिस्म का हिस्सा भी होता है। और इसका जब भी कोई प्रॉब्लम बनती है, इसकी जब भी कोई बीमारी आती है, इसकी जब भी कोई इशू होता है, तो गुजरात की आवाम ढूंढती है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, और जो अफोर्डेबल होते हैं वो गुजरात से बाहर यानी लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन अपने गुजरात शहर में इकराम हॉस्पिटल में गुज़श्ता 11 साल से डॉक्टर तौसीफ़ अंसर साहब जो है वो इस फील्ड में खिदमात दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उस्मान साहब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पिछले 11 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कितने लोगों की अब तक खिदमत कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पिछले 11 साल से स्किन का काम कर रहे हैं, डर्माटोलॉजी का, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट वाइज पेशेंट बड़े सेटिस्फाई हैं। अच्छा। दूर दूर से मरीज़ आते हैं, जो पहले जिनको लाहौर इस्लामाबाद जाना पड़ता था, अब अल्लाह का शुक्र है उनको पता चल गया कि इधर गुजरात में भी लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, आजकल ना वो स्किन के डॉक्टर एस्थेटिक की तरफ मूव हो रहे हैं कि मशीनरी जो एडवांस चाहिए होती है, क्योंकि जदीद दौर है तो जदीद इलाज है, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो क्या आप भी ऐसी खिदमात दे रहे हैं या फिर वो सादा सा इलाज चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज से पहले जो मसला था कि लोग सिर्फ स्किन की बीमारियों की तरफ ज़्यादा जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक क्लिनिकल डर्माटोलॉजी बीमारियों का इलाज तो कर रहे हैं, तो वो तो मस्ट है। आपका डर्माटोलॉजी स्किन स्पेशलिस्ट होने के साथ वो आपने लाजमी करना है। लेकिन क्योंकि बढ़ती हुई एडवांसमेंट के साथ आपकी स्किन के ट्रीटमेंट्स इनमें बड़ी जिद्दत आ गई है, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, तो वो फिर हमें साथ साथ करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग मेनली आपका क्लिनिकल डर्माटोलॉजी जहाँ जिल्द के जो आम बीमारियों वाले पेशेंट्स वो भी देखते हैं, और साथ साथ दूसरे पेशेंट्स भी देखते हैं जिनको एस्थेटिक्स का या कॉस्मेटोलॉजी का या कोई इस तरह की और किसी किस्म के ट्रीटमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी मशीनरी आपके पास अवेलेबल है और कौन कौन से इलाज यहाँ पे किए जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो तो फीमेल्स में या मेल्स में एक्नी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, मेलास्मा बहुत कॉमन है, और इसके साथ और बहुत सारे इश्यूज हैं जो स्किन की डिजीज़ डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, तो वो तो हम लोग साथ साथ करते जाते हैं। तो उन्हीं के साथ साथ जब हम आप लेज़र वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो लेज़र हेयर रिमूवल के पेशेंट आते हैं। कि पेशेंट आजकल हिरसुटिज़म बहुत कॉमन है, जिससे हम कहते हैं कि अनवांटेड हेयर आ जाते हैं बॉडी पे ना, स्पेशली फीमेल्स के। तो उसमें हमारे पास लेज़र हैं, लाइक IPL है, उसमें डायोड लेज़र है, इस तरह ND है, या डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र हैं जिसके साथ हम ये ट्रीटमेंट्स देते हैं। साथ साथ में फिर हमारे पास और लाइक ट्रीटमेंट में आप कह लें कि CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, जिसके साथ हम कुछ ट्रीटमेंट्स करते हैं। हमारे पास हाइफू है, ठीक है, हाइफू के साथ आप स्किन टाइटनिंग या स्किन लिफ्टिंग का काम कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रा फेशियल है, वो साथ साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग साथ साथ, और फिर इन ट्रीटमेंट्स के अलावा इंजेक्टेबल्स का आजकल बहुत है ना, कि लाइक बुटॉक्स लोग कराना चाहते हैं रिंकल्स को फ्री करने के लिए, इस तरह फिलर्स हैं वॉल्यूम वगैरह देने के लिए, स्किन लिफ्टिंग के लिए थ्रेड लिफ्टिंग होती है, इस तरह PRP आजकल बहुत कॉमन है, माइक्रो नीडलिंग, और जितने भी आप ट्रीटमेंट्स का अब नाम लें, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है जी, ये तो पूरी एक लिस्ट है कि जो आप, मतलब मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी बीमारी स्किन की नहीं है जिसका आप ट्रीटमेंट ना देते हो, सबका इलाज करते हैं। मुझे ये बताएं कि स्किन के ज़्यादातर पेशेंट फीमेल होते हैं या मेल होते हैं? इसमें आजकल मोर देन लाइक 70% तो फीमेल्स ही आती हैं। फीमेल्स को इशू स्किन के ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मेल्स भी आते हैं, लेकिन मेल एज सच उतनी वो अपना कह लो कि ध्यान नहीं करते हैं, ख्याल नहीं रखते, तो उसमें वो कम आते हैं। लेकिन मेल्स भी आजकल ट्रेंड में आते हैं कि लोगों को पता है, अवेयरनेस है लोगों को। अच्छा, मेल्स ख्याल नहीं रखते, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं है, तो ख्याल तो सबको रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेल फील्ड में होते हैं ज़्यादातर, और मेल्स को जो प्रॉब्लम होते हैं वो सन एक्सपोजर की वजह से या और इस तरह की चीज़ों की वजह से होते हैं, और मेल्स को ख्याल रखना चाहिए डेफिनेटली। मेल्स को भी रखना चाहिए, और जिन फीमेल्स को अपना ख्याल रहता है उनको चाहिए वो अपने घर के मेल्स का भी ख्याल रखें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक बड़ा वो कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है घर में, अक्सर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाता है, जलने के फ़ौरन बाद हम वो घरेलू थोड़े से ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कोई आटा लगा रहा है, कोई नमक लगा रहा है, कोई टूथपेस्ट लगा रहा है, क्या ये सब तरीके ठीक हैं?
अच्छा, ये इसमें ये चीज़ें बहुत कॉमन है और पेशेंट हमारे पास आते भी ये है कि सबसे पहले वो जब बर्न हो गया तो कहते हैं जी हम लोग बर्न हो गए तो हम लोग घर में टूथपेस्ट लगा ली, आटा लगा लिया, कोई ऐसी चीज़ लगा ली। तो वैसे ही इस तरह नहीं करना चाहिए। तो लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप जब भी कोई, और बर्न भी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्न होते हैं ना, सुपरफिशियल बर्न है या आपकी स्किन डीप बर्न है। तो अगर तो सुपरफिशियल बर्न हो जाता है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ डायरेक्टली करना चाहिए वो आप टैप वाटर के अंदर 15 मिनट के लिए आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर होता है उसके आप नीचे आपको बाजू या जो भी जला हुआ हिस्सा है वो रख देना चाहिए। तो उससे एक ये फ़ायदा होता है, एक तो सूदिंग इफेक्ट आ जाता है, दूसरा जो ब्लिस्टर्स वगैरह बनते हैं वो कम बनते हैं या जलन का एहसास कम हो जाता है। तो उसके बाद जब थोड़ा पेशेंट बेहतर हो जाए तो उसको फिर हमें डर्माटोलॉजी अपनी कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ज़बरदस्त। अमूमन पाकिस्तान में जो है वो जिल्द की जो सिखाया जाता है, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, वो उतनी कारआमद स्टडीज़ नहीं मानी जाती पाकिस्तानियों के नज़दीक। तो आपकी स्टडीज़ कहाँ से हैं? अच्छा, पहला ये क्वेश्चन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अच्छी कराई जाती हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें भी लोग बड़े क्वालिफाइड हैं, इसमें FCPS भी होता है, MCPS भी कराते हैं और भी ट्रेनिंग्स काफ़ी चलती रहती हैं। तो बाकी ये किस्मत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएशन तो मेरी पाकिस्तान से, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से। उसके बाद फिर मैंने जापान से MSc की हुई है और उसके बाद मैंने थाईलैंड और जापान दोनों से डर्माटोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। और एक और चीज़ है कि मैं वर्ल्ड बैंक स्कॉलर भी रह चुका हूँ क्या नाम है जापान में, और उसके बाद जापान डर्माटोलॉजी एसोसिएशन की स्कॉलरशिप भी मेरे पास थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट पे मैं ये आपसे सवाल करने वाला था कि आपके पास पेशेंट क्यों आए, लेकिन आपने इतनी सारी वजूहात बता दी हैं कि मैं हर बीमारी का इलाज भी करता हूँ, मेरे पास एडवांस मशीनरी भी है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कुछ कहना चाहते हो पेशेंट्स को या जो देख रहे हैं व्यूवर्स, उनको कोई पैगाम देना चाहते हो गुजरात की आवाम को स्पेशली, तो क्या देना चाहेंगे? अच्छा, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास पेशेंट क्यों आए। मेरे पास नहीं आए लेकिन किसी के पास भी चला जाए कि प्रॉपर आपने कंसल्टेशन किसी डर्माटोलॉजिस्ट से या किसी से लेनी अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि हमारे मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, इवन के जो आपके कैले डिस्पेंसर हैं या इन्होंने क्लिनिक बनाए हैं, वो लोग ट्रीटमेंट तो करते हैं लेकिन वो उनको स्किन की प्रॉब्लम्स का ना तो पता है, ना डायग्नोसिस है और ना वो कर सकते हैं। बड़ी छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि अगले दिन छोटा सा एक बेबी था तकरीबन 4-5 मंथ्स का। तो बड़ा सिंपल एक प्रॉब्लम है, स्केबीज़ की एक बीमारी होती है। तो वो अब वो कहीं गांव से ट्रीटमेंट कराते रहे तो वो उनको ना लगातार वो 2-3 मंथ उनको स्टीरॉइड्स पे रखा। तो जब मेरे पास बेबी आया तो वो सिंपल एक स्केबीज़ का केस था, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्वेल कर चुका था, उसको कुशिंग कम बोलते हैं सिंड्रोम, तो वो हो चुका था। तो वो मैं तो देख के परेशान हो गया बेबी को। तो जब मैंने ट्रीटमेंट तो दे दिया स्केबीज़ का और सारा गाइड कर दिया। अब वो घर चले गए, तकरीबन 1 वीक बाद मैंने फॉलोअप के लिए बुलाया हुआ था। तो फैमिली आई मेरे पास, तो मैंने उनसे पूछा जी बेबी किधर है, वो तो बोला कि अनफॉर्चुनेटली बेबी एक्सपायर कर गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, ये इसलिए भी दुख हुआ कि बेबी एक्सपायर गया, इससे भी ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ कि वो लोग गलत कंसल्टेशन लेते रहे, गलत जगह पे जाते हैं। तो इसलिए बेशक मेरे पास आएँ, किसी के पास भी जाएं तो प्रॉपर किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को, अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है वो चेक कराएं, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी होती हैं, डायग्नोस करना मुश्किल। स्किन हमारे जिस्म का एक बहुत अहम पार्ट भी है और जिल्द जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सेंसिटिव है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप देख लें कि किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो कितनी देर से फील्ड में है, वो बैठ कहाँ रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर तौसीफ़ अंसर साहब गुजरात में, मेरा ख्याल है इनसे बेस्ट आपको डॉक्टर कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एक वेल नोन हॉस्पिटल इकराम हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं जो कि बिम्बर रोड पर मौजूद है। इनकी टाइमिंग्स नीचे चल रही हैं और तौसीफ़ साहब पिछले 11 साल से इस फील्ड में अपनी खिदमात दे रहे हैं। तौसीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच जी। ले जी, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी जिल्द का खास ख्याल रखने के लिए दिए गए एड्रेस पर पहुँच जाएँ। थैंक यू।